नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दिल्ली के शराब घोटाले के बीच आपने कहीं ये खबर मिस तो नहीं कर दी। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां एक बड़ा राशन घोटाला सामने आया है। आप भी सोच रहे होंगे कि विपक्षी नेताओं में शायद घोटाले करने की कोई होड़ लगी है। दरअसल आप जो इन विपक्षी नेताओं को ईडी का रोना रोते देख रहे हैं ना, उसकी वजह ही यही है कि इनके घोटाले अब पकड़ में आ रहे हैं। पिछले शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक को ईडी ने गिरफ्तार किया और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 10 दिन की रिमांड पर लिया है। ये रिमांड अदालत की ओर से मिली है। आप सोच रहे होंगे कि वन मंत्री ने कौन सा राशन घोटाला किया है। नहीं, ये पशुओं के राशन यानी चारा वाला घोटाला नहीं है। दरअसल मल्लिक बाबू वर्ष 2011 से 2021 तक खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री थे और उन पर आरोप यह है कि 10 सालों में इन्होंने राशन को लेकर जबरदस्त घोटाला किया है। ईडी ने बताया कि उसे एक मैरून डायरी और कुछ रजिस्टर मिले हैं जिसमें अवैध लेन देन का पूरा विवरण है और साथ ही ये भी बताया है कि घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया। ज्योतिप्रिया मल्लिक ने 3 फर्जी कंपनियां बनाई। फर्जी कंपनियां यानी जिन्हें शेल कंपनियां भी कहते हैं, ऐसी कंपनियां जिनका इस्तेमाल ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग के लिए होता है। समझिए, वैसी ही कंपनियां जैसी आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की थी और जिनका इस्तेमाल उन्होंने भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया था। मल्लिक ने भी यही किया। उन्हें जो कमाई कैश में आती वह उन पैसों को फर्जी कंपनी के खातों में दिखाते गए। ऐसा आरोप है कि मल्लिक बाबू ने अपने घर खाना बनाने वाली महिला तक को अपनी इन कंपनियों का डायरेक्टर नियुक्त कर रखा था। अब सवाल ये है, इन कंपनियों के खातों में अवैध पैसा आ कहां से रहा था। इसके लिए एक खेल खेला गया। सरकारी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलों से जो आटा प्राप्त होता था, डिस्ट्रीब्यूटर्स को उसमें से 20 से 40% आटा कम दिया जाता था। अब इसी 20 से 40% आटे को खुले बाजार में बेचा गया और इससे मिलने वाले पैसों को डिस्ट्रीब्यूटर्स और मिल मालिकों के बीच बांटा गया। और ऐसा 1-2 बार नहीं हुआ, बल्कि कई बार किया गया और ये राशि करोड़ों में है। ईडी के पास लगभग 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत है। अब आपको बताते हैं कि मल्लिक बाबू कैसे ईडी की रडार पर आए। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चलाए गए वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम का इस्तेमाल करते हुए मल्लिक बाबू ने अपनी पत्नी और बेटी के नाम पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और आय का खुलासा किया था। जबकि इससे कुछ दिन पहले ही जब चुनाव हुए थे तो चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी पत्नी मोनी दीपा मल्लिक के पास मात्र 88 लाख रुपए की संपत्ति बताई थी। अब यहाँ वो पकड़े गए। मतलब साफ था कि उन्होंने अपनी संपत्ति को छुपाया था और यह नियमों का भी उल्लंघन था। सोचिए, इसी चुनावी हलफनामे में वे बताते हैं कि उनकी पत्नी के पास नकदी के नाम पर सिर्फ 45,000 रुपए थे, लेकिन बाद में सिर्फ 1 साल में ही उनकी पत्नी के बैंक खाते में 6 करोड़ रुपए जमा किए गए। इसके अलावा मल्लिक बाबू की बेटी के खाते में भी लगभग 4 करोड़ रुपए कैश जमा हुए थे। अब उनकी बेटी कह रही हैं कि उन्होंने ये रुपए ट्यूशन पढ़ाकर कमाए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अपनी तनख्वाह के हिसाब से तो वे सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही कमा पाती, तो फिर 1 साल में ये कौन सा ट्यूशन था जिससे उन्होंने 4 करोड़ रुपए कमाए। अब सवाल है कि क्या वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ट्यूशन दे रही थी, लेकिन उन्हें कौन सा किसी ट्यूशन की आवश्यकता है। ये ममता बनर्जी के मंत्री ही तो हैं जो करोड़ों रुपए के घोटाले में जेल जा रहे हैं। आप ही सोचिए ना कि कितनी आसानी से 10 सालों में मात्र 45 से 48 हजार नकदी बताने वाले मल्लिक बाबू ने करोड़ों रुपए बना दिए। और अभी तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अब जांच एजेंसियों के रडार पर मंत्री के काफी करीबी लोग आ चुके हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं बकीबुर रहमान, जो इस पूरे राशन घोटाले में अहम भूमिका निभा रहा था। जिन फर्जी कंपनियों की बात हमने शुरू में की थी, वो उन्हीं फर्जी कंपनियों को संभाल रहा था और इनकी कीमत बताई जा रही है 61 करोड़ रुपए। इस बकीबुर रहमान पर महिला तस्करी का आरोप भी है और वह स्वयं को फिल्म निर्माता भी बताता है। जानकारी के अनुसार उसने एक बांग्ला फिल्म बनाई थी जिसमें मुख्य भूमिका में अर्पिता मुखर्जी थी। वही अर्पिता जो प्रसिद्ध शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी हैं और फिलहाल जेल में हैं। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी भी प्रीमियर में पहुंचे थे। हालांकि अब पार्थ चटर्जी भी शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद हैं और अब फिल्म निर्माता बकीबुर रहमान भी जेल पहुंच गया है। अब तीनों जेल के अंदर कौन सी फिल्म बनाएंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बाहर जो घोटाले की फिल्म चल रही है उससे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। क्योंकि बंगाल की जनता भी तो सोच रही है कि कोरोना काल में एक और केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही थी और दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर कोरोना काल में गरीबों के राशन से रुपए बनाने का आरोप लग रहा है। ऐसे में अब जब केंद्रीय जांच एजेंसियां परत दर परत भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं तो भ्रष्टाचारी बेहोश होने का विकल्प तलाश रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जनता होशो हवास में सब कुछ नोटिस कर रही है और सही समय पर इसका जवाब देना जानती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।